हेलो दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 2 के रिजल्ट मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के रिजल्ट्स बाहर हो चुके हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज है इन रिजल्ट्स में, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में नंबर्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पैरामीटर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कस्टमर डिपॉजिट्स। देखिए, बैंक है तो बैंक में कस्टमर्स का डिपॉजिट्स जितना ज्यादा हो तो उतना अच्छा मान सकते हैं। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये जो डिपॉजिट्स हैं, मतलब लास्ट ईयर सितंबर 2022 और अभी सितंबर 2023, इस साल में 44% इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर टू क्वार्टर भी आप देखेंगे तो 11% इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली ये जो नंबर है, डिपॉजिट का नंबर इंक्रीज हो रहा है। अभी कितना डिपॉजिट है? क्लोज टू 1.64 लाख करोड़ का। तो इससे ज्यादा का डिपॉजिट अभी जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके पास है। अब जब डिपॉजिट्स इतना है तो इसमें से कितना डिपॉजिट कासा डिपॉजिट है? कासा मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। अब ये किसी भी बैंक में जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। अब कासा को आप ऐसा मान सकते हैं कि किसी भी बैंक के लिए ये बिल्कुल सस्ता पैसा है। करंट अकाउंट में उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता है, सेविंग अकाउंट का भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है, तो सामने वो ज्यादा परसेंटेज में अगर वो लोन देंगे तो फिर थोड़ा प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। तो कासा रेशियो 46 से थोड़ा ज्यादा पर है। इंक्रीज अगर आप देखेंगे कासा डिपॉजिट्स ईयर ऑन ईयर 26% और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा है। तो डिपॉजिट्स के अगर हम नंबर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट्स के नंबर आ रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर है वो है ग्रोथ, की उन्होंने जो लोन्स हैं वहां पर किस तरीके से ग्रो प्लस डाइवर्सिफिकेशन किया है। तो 20% से ऊपर यहां पर भी उन्होंने ग्रोथ किया है, जो लोन ग्रोथ है। और लोन बुक आप देखेंगे 1.83 लाख करोड़ का है। अब एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी इसमें से बाहर आ सकती है। कुछ साल पहले 2018 5 साल पहले की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो लोन्स थी वो लगभग 36% के आसपास थी। मतलब से 100 रुपीज की लोन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बाहर है तो 1/3 जो लोन थी इंफ्रा में थी। अब इंफ्रा में क्या हुआ, बैंक ने थोड़े से खराब एक्सपीरियंस किए। अब खराब एक्सपीरियंस हुए मतलब एनपीए हो गए, ठीक है। तो बैंक में जब वैद्यनाथन जी आए, न्यू सीईओ एमडी, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी को चेंज किया और फोकस करना शुरू किया रिटेल बैंकिंग में। रिटेल मतलब हम जो लोन्स लेते हैं बैंक से, हम लोग आप क्या लेते हैं? गोल्ड लोन या क्रेडिट लोन या फिर कंज्यूमर लोन या 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर होम लोन, यही सब हम लोग लोन लेते हैं। तो वहां पर अभी फोकस करना शुरू किया और उधर इतना ज्यादा फोकस किया कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां पर बड़े एनपीएस बाद में जाके हुए, वो अब लोन बुक सिर्फ 2% से भी अब थोड़ा कम हो गई है। तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने लोन बुक में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ लाए, जो कि दिख भी रहा है कि इस स्ट्रेटेजी से रिजल्ट्स भी आए हुए हैं। तो लोन बुक में भी यहां पर ग्रोथ हुआ है और जो डिपॉजिट है वहां पर भी ग्रोथ हुआ है। अब एनपीएस और इंपॉर्टेंट नंबर वैल्यूएशन पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप हमारा जो लर्निंग ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्योर फाइनेंशियल लर्निंग का ग्रुप है। बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड इनकम, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड प्योर कंटेंट आते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए ग्रॉस एनपीए 2.11% है और नेट एनपीए 0.68% है। और जो मैं देखिए इंफ्रा की मैं बात कर रहा था, इंफ्रा में नेट एनपीए 14.58% है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहा जाएगा, खराब कहा जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो बैंक की लोन्स हैं उसमें ये 2% से भी कम है, तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अभी बैंक का फोकस कहां पर है? रिटेल में है, रूरल है, एसएमई में है, तो वहां पर एनपीए थोड़ा कंट्रोल में है, 0.52 है। इनफैक्ट बैंक का ऐसा कहना कि अगर मैं इंफ्रा वाला अगर एनपीए को हटा दूं तो मेरा एनपीए और कम हो जाता है, 0.46% हो जा रहा है। तो सही टाइम में मुझे लगता है कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी चेंज हुई, नहीं तो अभी भी बैंक अगर इंफ्रा में ही लोन दे रहे होते और कुछ एनपीएस और बढ़ जाते तो फिर जो थोड़ा टर्न अराउंड हमको देखने को मिला है वो हमको नहीं देखने को मिलता। तो एनपीए यहां पर, इनफैक्ट हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि एनपीए यहां पर कम हुए हैं। अब भविष्य में क्या एनपीए हो सकते हैं तो ये डेटा बताएगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक होता है SMA-1 और SMA-2। इसका मतलब क्या है कि देखिए, लोन का पैसा ओवर ड्यू हो गया, फर्स्ट 30 डे में नहीं आया, फिर 31 से 60 डेज का जो होता है ड्यू, उसे SMA-1 जो बकेट है वहां कहा जाता है। और SMA-2 में 61 से 90 डेज। अब 90 डेज पैसा नहीं आया तो फिर बाद में जो है एनपीए की तैयारी आप ऐसा मान सकते हैं हो सकती है। तो SMA-1 और SMA-2 में जो लोन्स हैं थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है कि भाई जो भी सामने जो भी कस्टमर है उसको तकलीफ हो रही है लोन का पैसा चुकाने में। तो ये हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है। कितना हो रहा है? देखिए 0.77%। मतलब ये जो 30 से 90 डेज के बीच में जो लोन है जिसका पैसा आने में तकलीफ हो रही है वो कम है। जैसे लास्ट ईयर ज्यादा था, 0.89 था, अभी 0.77% है। तो जितना कम होता रहे तो इससे क्या होगा कि भविष्य में जो एनपीए फॉर्मेशन है वो कम हो सकता है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, अगर ये नंबर्स अगर बढ़ रहा होता तो अभी हमको एनपीए में नहीं दिख रहा होता, अभी हमको एनपीए में सब बढ़िया बढ़िया ही दिख रहा होता है। लेकिन ये नंबर अगर बढ़ रहा होता तो हमको आने वाले 2-3 क्वार्टर में हमको फिर बाद में स्ट्रेस पता चलता। तो ये एक अच्छा नंबर मान सकते हैं कि एनपीए भी उनके कम हो रहे हैं। अब जब भी बैंक एनालिसिस करते हैं तो प्रोविजन कवरेज रेशियो को भी देखिए, जैसे कितना है 84.09। ये क्या होता है कि देखिए बैंकिंग का जो बिजनेस है यहां पर एनपीएस होंगे ही, ऐसा नहीं है कि कोई 100% ऐसे कोई बैंक है जहां पर एनपीए नहीं होगा। जितना मुझे याद आता है एकदम बिल्कुल एक्सेप्शन में आईआरएफसी है,
बट आईआरएफसी का एक ही कस्टमर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, मतलब रेलवेज ही है, ठीक है, तो एक ही कस्टमर है। लेकिन जब आप हजारों लाखों कस्टमर्स के साथ डील करते हो तो बैंक्स के लिए एनपीए हो ही सकता है। अब बैंक्स की रियल टेस्ट क्या होती है कि आपका अंडरराइटिंग इतना मजबूत हो कि एनपीए तो है थोड़ा फ्यूचर में कम हो, लेकिन फिर भी एनपीए होंगे, ऐसा नहीं है कि एनपीए नहीं होगा, ठीक है। अगर एनपीए होने का अंदेशा है तो बैंक ने क्या प्रोविजन करके रखा होता है, उसे प्रोविजन कवरेज रेशियो कहते हैं। कि सोच लीजिए मैं 100 रुपीज का एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मतलब बैंक से 100 का एनपीए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 84 की उन्होंने तैयारी करके रखी है। अब ये नंबर कितना होना चाहिए, तो आइडियली 70 से ऊपर हो तो अच्छा है, 70, 75, 80, 85 ये सब बहुत अच्छे नंबर्स हैं। हाँ, किसी का प्रोविजन कवरेज रेशियो 40, 45 हो तो थोड़ा रेड फ्लैग मान सकते हैं, तो ये भी अच्छा नंबर है। नेक्स्ट ये नंबर इंपॉर्टेंट है कि जो उनका कॉस्ट टू इनकम है अभी भी थोड़ा ज्यादा है, 72, मतलब जो कमा रहे हैं लेकिन उनका खर्चा भी ज्यादा है। जनरली आप थोड़े से और भी जो मजबूत बैंक है उनका आप देखेंगे कॉस्ट टू इनकम बिटवीन 40 टू 55 रहता है। मतलब क्या है कि उनको आप मान सकते हैं कि सोच लीजिए आप 100 रुपीज कमा रहे हैं तो आपका कॉस्ट या खर्चा कितना हो रहा है, तो 72% है। अब ये थोड़ा ज्यादा है, अब ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि बैंक बहुत खर्चा कर रही है नई नई ब्रांचेस में, फिर बाकी भी जो उनके खर्चे हैं इसीलिए, बट ये आने वाले टाइम में जितना नीचे जाता रहे उतना अच्छा है। बुक वैल्यू 41.17 है और ये हमको थोड़ा वैल्यूएशन के बारे में आइडिया देगा। करंट प्राइस आप देखेंगे पर शेयर 86 के आसपास में है, देखिए 86 के आसपास में है, तो बुक वैल्यू के हिसाब से 2 से थोड़ा ज्यादा यहां पर हो रहा है। और वैल्यूएशन में देखिए हम 5 ईयर का ही डेटा लेते हैं, तो 5 ईयर में उनको प्राइस टू बुक क्या वैल्यूएशन मिला है, 1.3 का मिला है। अब ये 5 ईयर में कोरोना जैसा एक डिस्ट्रप्शन आया था, फिर बैंक में भी बहुत सारे तकलीफ थे, एनपीए वाला चैलेंज था, तो पहले उनको इनफैक्ट 2018-19 में देखिए 1 से नीचे ही उनको वैल्यूएशन मिला था। बट अभी उनका थोड़ा सा क्या हुआ है, री रेटिंग हुआ है, अभी हमको 2.2, 2.1 के आसपास में देखने को मिल रहा है। कितना है अभी देखिए 86 डिवाइड बाय 41 कर दीजिए, 2 से थोड़ा ज्यादा आएगा। तो ये बुक वैल्यू, अब इसमें दो तरीके हैं देखने के। ये पहला तो एक सिंपल है कि ठीक है हिस्टोरिकल लेवल से महंगा यहां पर है क्योंकि हिस्ट्री में उनको 1.5 मिला हुआ है, 2 थोड़ा ज्यादा है। पहला थॉट प्रोसेस ये। दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी है कि ठीक है पहले तकलीफ थी इसीलिए उनको कम बुक वैल्यू मिला था, लेकिन अब बैंक में एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड हो रहा है, एनपीए कम हो रहे हैं, ग्रोथ देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, सो मे बी दे डिजर्व कि 2 या 2 से ज्यादा का बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू आप कहेंगे आइडियल क्या है, तो देखिए अलग अलग बैंक में आपको अलग अलग जो है बुक वैल्यू मिलेगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, आईसीआईसीआई बैंक का अगर आप प्राइस टू बुक देखेंगे तो 3 के आसपास है, ठीक है। सिमिलरली आप किसी पीएसयू को ले लीजिए, जैसे से यूनियन बैंक को लीजिए, उनको बुक वैल्यू कितना मिला है, 0.87, मतलब 1 के आसपास मिला है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, अब ये मार्केट है, मार्केट की कलेक्टिव विजडम है कि किसको क्या बुक वैल्यू, किसी को 1 भी दिया है, किसी को 3 भी दिया है। ज्यादा बुक वैल्यू इसीलिए भी दिया हो सकता है कि ठीक है कि हम यहां पर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रखते हैं और रिलेटिवली रिस्क यहां पर कम है, तो अभी फिलहाल 2 का बुक वैल्यू है। अभी बहुत सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट आएगी तो हमको और ज्यादा डेटा पता चलेंगे। लास्ट में प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे 35% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, 751 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि जैसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पर देखेंगे 1456 करोड़ का है, प्रोविजंस आप देखेंगे 528 करोड़ का उन्होंने किया है। इंटरेस्ट इनकम भी यहां पर मजबूत है, मतलब जो बैंक ने लोन से अच्छा कमाया है 7356 करोड़ है, और बाकी भी जो फीस है वहां से भी कमाया है क्योंकि बैंक जो है दूसरे भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल करते रहते हैं। तो ओवरऑल ये जो नंबर्स हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, बट स्टिल हम लोग वेट करेंगे जो यहाँ पर ब्रोकरेज है वो क्या कहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री हुई है, उसके बाद ब्रोकरेजेस नए जो है अपनी एनालिसिस लेकर आएंगे तो हमको और कुछ यहाँ पर इंसाइट्स मिल सकती है। बट ओवरऑल नंबर्स देख के कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर हमको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नजर में आ रहे हैं, बट अगेन जो ब्रोकरेज है और मैनेजमेंट कमेंट्री है वो हमको और फाइनर आइडियाज दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।